हेलो फ्रेंड्स, मैं कमेंटोर AK सिंह और आज हम CTET का 4 जनवरी 2022 का पेपर 1 देखेंगे और इसमें हम CDP के 30 क्वेश्चन देखेंगे। तो समय व्यर्थ न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। 4 तारीख का क्या नाम 4/1/22 CDP का पेपर देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा स्थूल कौशल उपयोग का एक उदाहरण है, यानी स्थूल कौशल का उदाहरण पूछा है। तो यानी ऑप्शन हो जाएगा एक पैर पर संतुलन करना, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। टू क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, विकासात्मक परिवर्तन किसका परिणाम है। तो विकासात्मक परिणाम किसका है, आनुवांशिक और पर्यावरण परिस्थिति का अनूठा संयोजन, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, 2 से 6 वर्ष की अवधि को क्या कहा जाता है। सबको पता है, ये बिल्कुल पैट क्वेश्चन है और एक तरह से पुराने आए हुए क्वेश्चन में से, यानी कि प्रारंभिक बचपन। तो 2011 से लेकर आपने 2020 तक के जो पेपर देखे होंगे उनमें आपको कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन कई बार मिला होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 क्या कह रहा है, कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। शहरों में बच्चों का बहुत सारा जो खेल का है वो रियलिटी शो पे आधारित है। इन परिवारों और साथियों के अलावा मीडिया के बच्चों के सामाजिकरण का महत्व तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आजकल जो युग है यानी कि जो शहरों वाला युग माना जाता है, शहरी युग, उसमें बच्चा जो है वो खेल को वीडियो गेम के तौर पे खेलता है। टीवी के गेम में यानी वीडियो गेम हो गया या फिर मोबाइल में गेम हो गया, तो वो जो शारीरिक बल है या शारीरिक रूप से खेल है वो नहीं है, और रियलिटी वाले खेल खेलता है एक तरह से जो रियलिटी में है, ना कि जैसे क्रिकेट जो है या फिर क्या नाम खो खो जो हमारे खेल हैं वो खेलता नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा, दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है, सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। प्याजे के अधिगम के सुगम बनाने के लिए निम्न में से कौन सा कारण महत्वपूर्ण है। तो शिक्षा की गतिशीलता, विविध सामग्री का प्रावधान और मध्य स्तर, यानी कि दोनों ऊपर के तीनों हो जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, किस स्तर पर बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में एक जीववाद दृष्टिकोण होना चाहिए। वह मानते हैं कि पेड़ पौधे चलते हैं। ये जो आपने देखा होगा, बच्चे ये कहते हैं जब आप छोटे हो गए, या क्या नाम आप भी क्या नाम आपके भी छोटे बच्चे होंगे, तो जब रेलगाड़ी चलती है तो बच्चे ये कहते हैं कि पेड़ हमारे साथ रेस कर रहे हैं या फिर इस तरह से दौड़ रहे हैं। तो वो वाली जो बात है वो क्या है, पूर्ण सक्रिय अवस्था, वही बात कर रहा है। जैसे कहते हैं हम कि बादल चल रहे हैं, तो बादल चलते नहीं है, वो धरती की वजह से हमें लगता है इल्यूजन एक तरह का। तो वही चीज़ यहाँ पर कही गई है। तो यानी ऑप्शन हो जाएगा इसका टी 2। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। किसी सिद्धांत में ऑप्शन नंबर 7 देखते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। किसके सिद्धांत में भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो जब भाषा की बात आए तो एक ही नाम आता है, वो क्या है, वो है वाइगोत्स्की, हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्योंकि भाषा के संज्ञानात्मक विकास की बात कर रही है। और चॉम्स्की किसके लिए प्रसिद्ध है भाषा में, वो भी आपको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 क्या कह रहा है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे किस प्रकार सीखता है। तो बच्चा किस प्रकार सीखता है, अपने साथियों से बातचीत करके या अपने साथियों से सीखता है। तो यानी सामूहिक क्रियाकलाप में, तो साथियों के साथ बातचीत करके, क्योंकि जब बच्चा होता है पहले वो परिवार में होता है, यानी कि फैमिली में होता है। परिवार के बाद स्कूल में आता है। स्कूल में जब वो नया नया आता है तो अपने एक उम्र के बच्चे जब बात करते हैं और बात में वो नई नई चीज़ें सीखते हैं, तो वही एक तरह की सहपाठी या
बात करके सीखने वाली प्रक्रिया है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका 2। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 क्या कह रहा है, एक बाल केंद्रित शिक्षा कक्षा में बच्चे क्या होना चाहिए, तो ज्ञान का निर्माण में सक्रिय रूप से लागू होनी चाहिए, यानी लागू होती है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित युग्म है, तो सही सम्मिलित क्या है, अच्छा लड़का और अच्छी लड़की वाला जो युग्म है, ज़्यादातर वही ऑप्शन में अगर आपको यही कहीं भी दिख जाए अच्छा लड़का अच्छी लड़की है दूसरे के साथ भला बनकर, ये तो ये वाला जो बात है, ये ऐसी क्या बोलते हैं, ये वाली जो बात है वो सही हो जाएगी, यानी ऑप्शन हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 क्या कह रहा है, हार्डर कार्डनर के सिद्धांत के अनुसार बुद्धि वाले डैश बुद्धि वाले व्यक्ति वस्तुनिष्ठ और जीव, तो एक तरह से जो अभी हमने ऊपर क्वेश्चन पढ़ा वही बात कर रहा है, तो क्योंकि वो किसकी बात है, वो प्रकृतिवाद की बात है, तो यानी कि ऑप्शन हो जाएगा 2। जब आप या बच्चा कहेगा कि रेलगाड़ी दौड़ती है या फिर वस्तुएं दौड़ती हैं, वही बात यहाँ पर कही गई, तो उसे प्रकृतिवादी वाली बात है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या सिफारिश करती है, तो बहुभाषी की बात करती है, क्योंकि उसमें अगर आपने मेरी न्यू एजुकेशन पॉलिसी की वीडियो नहीं देखी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की, तो उसे जाकर देखें। उसमें मैंने बिल्कुल डिटेल वाइज सारी चीज़ें बताई गई हैं, और 3 से लेकर जब तक वो ग्रेजुएशन या पीएचडी करता है तब तक की सारी बात बताई है, कैसे कैसे फॉर्मूला है, किस तरह से चल रहा है, तो वो सारी बात बताई गई है। यानी कि 5 जो 3 या वाली बात है, तो वो सारी बताई गई 3 तो उसको लेके चलेगी, और आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, देख लीजिए आप उसे जाकर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13। एक शिक्षक यह धारणा रखता है कि लड़के अधिक बुद्धिमान, तो ये जब शिक्षक इस तरह की धारणा रखता है तो सीधे सीधे आपको पढ़ने की ऑप्शन नहीं, शुरुआत में पढ़ा और नीचे आपको दिख रहा है, तो ये जेंडर पक्षपात की बात कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला। इस तरह के क्वेश्चनों में आप ज़्यादा समय व्यर्थ न करते हुए पहले बस ये पढ़ लीजिए किस तरह की बात कर रहा है, पहली लाइन से ही पता चल जाएगा आपको, और सीधे सीधे आप आंसर लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 क्या कह रहा है, कथन कारण है, शिक्षक को बच्चे के आकलन करने के लिए विभिन्न प्रकार के आकलन, बिल्कुल सही बात है, विभिन्न प्रकार के आकलन होते हैं। कोई भी एक मूल्यांकन तकनीक बच्चे के प्रगति और विकास के क्षेत्र को बारे में जानकारी शिक्षक नहीं है, बिल्कुल सही है, क्योंकि एक तकनीक से हम बच्चे के पूरे आकलन का पता नहीं लगा सकते। क्या पता है अगर हम उससे रिटर्न टेस्ट लें, यानी रिटर्न टेस्ट से कोई बच्चा बोल या लिख नहीं पा रहा, अपने शब्दों को पेपर में उतार नहीं पा रहा, और वो बोलने में अच्छा है, यानी ओरल टेस्ट में अच्छा है, तो इसलिए हम ओरल टेस्ट से भी उसका आकलन करेंगे। क्या पता वो खेल में अच्छा हो, या खेल विधि के द्वारा हम उसे सीख सकता हो, या फिर प्रदर्शन करके सीख सकता है, या प्रोजेक्ट में। तो आकलन के विभिन्न तरीके होते हैं, या फिर हमें उसके विकास के या मूल्यांकन के बहुत तरीके होते हैं, तो इसलिए हम एक चीज पर निर्भर नहीं रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी स्थिति सीखने के लिए आकलन को सही प्रदर्शित नहीं करती, तो प्रदर्शन बढ़ाने के लिए छात्रों को के बीच में लगातार तुलना की जानी चाहिए, यानी कि तुलना वाली बात जहाँ है वो गलत है, तो बिल्कुल गलत हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। समावेशी शिक्षा के लिए क्या जरूरी है, तो समावेशी शिक्षा के लिए लचीला शिक्षा शास्त्र जरूरी है, यानी कि लचीली शिक्षा होनी चाहिए, शिक्षा की स्तर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा दिव्यांग सामाजिक संचार की चुनौती तो है, तो डिसलेक्सिया हो जाएगा, यानी पठन वैकल्य, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी सुविधा है व वंचित समूह के शिक्षार्थियों को सम्मिलित करने में मदद करता है, तो वो हो गए विविधताओं का महत्व, क्योंकि विविधता एक ऐसी चीज है, क्योंकि विविधता के द्वारा ही सभी चीज हम बच्चे को सिखा सकते हैं। और विविधता, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर बहुत सारी भाषाओं का समूह है, या फिर धर्मों का, या फिर अलग अलग चीज़ों का, तो इसलिए हमें विविधताओं का मानना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। सामग्री को कई तरीके से प्रस्तुत करने हुए सुविधा निम्न में कौन सा समावेश,
तो बिल्कुल सही हो जाएगा, इसके सारे आंसर होंगे श्रवण बाधित होगा, दृष्टि बाधित, अधिगम घट और गतिक वाली ज्ञान ही ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, ए बी सी डी। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा विकल्प दिव्यांग व संबंधित छात्रों के समावेशी के लिए वंचित युगम है, तो वो होगा कौन कौन सा नहीं है। देखिए, श्रवण बाधित ऑडियो टेप के लिए कह रहा है तो ठीक है, पाठ लंबे लंबे कथन सौंपने वाले, जो सुनने जिनका सुनने का दोष है तो उसे टेप देने का कोई फायदा नहीं। पाठ विकांड यानी डिसलेक्सिया है तो उसे कहना लंबे लंबे कथन नहीं। दो दृष्टि है तो जो दृष्टिहीन बालक है उसके लिए चित्र, तो यानी कि ऑप्शन हो जाएगा इसका पहला, यानी कि गतिक वैकल्य यानी डिसकैलकुलेशिया के बारे में कहा गया है। तो डिसकैलकुलेशिया किससे है, मैथ से जुड़ा हुआ है, यानी कि मैथ में उसे कमी है, यानी कि जोड़ घटा में, तो उसे कैलकुलेटर वाली प्रदान करने वाली बात कही गई है। ऑप्शन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। प्रारंभिक कक्षाओं में शैक्षिक अधिगम प्रक्रिया के निम्न में से कौन से दृष्टिकोण बेहतर है, तो करके सीखने वाली बात है, क्योंकि जितना करके सीखेगा बच्चा उतना ही बेहतर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 देखते, कथन कारण का है, अधिगम के लिए विद्यालय में सामाजिक आवश्यक अवसरों की भागीदारी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही बात है। अधिगम को एक बार तो दोनों ही सही होंगे, इसका एक और व्याख्या कर रहा है। तो इस पेपर में ज़्यादातर मैंने देखा है कि इस पेपर में आंखों जिसने भी बिना आंख बंद करे भी कथन कारण वाले सही लगाए, तो उसका बिल्कुल ये वाले क्वेश्चन सही थे। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। कक्षा की गतिविधियों के समर्थन बनाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो उचित संदर्भ में स्थिति, यानी ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24 क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी शिक्षण पद्धति शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को सकारात्मक योगदान नहीं देती, तो नहीं देती, पहले उस पर अंडरलाइन कर लेंगे। तो परीक्षा केंद्रित कठोर शिक्षण रणनीति, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 कह रहा है, एक शिक्षक द्वारा पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु को दैनिक जीवन में, बिल्कुल सही बात है, दैनिक जीवन के अनुभव से जोड़ना चाहिए, बिल्कुल। तो यहाँ हो जाएगा, एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पहला सही हो जाएगा। बच्चे स्कूल में जीवन के अनुभव लेकर, बिल्कुल सही बात है, दोनों ही सही बात है, क्योंकि अनुभव लेके ही स्कूल में वो उसके जो महत्व है उसका शिक्षक द्वारा ध्यान में रखे जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 26 का निम्न में से कौन सी शिक्षार्थियों के उनके सीखने और स्वयं मूल्यांकन करने के उनको समझ देने की चाहिए, तो अभिसंज्ञान, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 27 क्या कह रहा है, बच्चे की भ्रांतियों, यानी भ्रांति की बात करा तो वो एक तरह से प्राकृतिक होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इस भ्रांति वाले से क्या नाम, इस पेपर में 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं, तो ऐसे ही क्या नाम, एक मतलब पैटर्न से हर पेपर में एक पैटर्न से कम 2 से 3 क्वेश्चन मिले हैं, तो इसलिए सीटेट की इस पैटर्न को ध्यान में रखेंगे हम, और आगे जब भी पेपर या सीटेट का पेपर होगा इस पैटर्न को फॉलो भी करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, एक विद्यार्थी जो अधिगम से असहायता महसूस कर रहा है, तो वो होगा शैक्षिक गतिविधियों के अलगाव रखने का, यानी कि अलगाव के द्वारा, यह ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 29 क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है, तो रुचि के कारण नई भाषा सीखना, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। 30 क्या कह रहा है, अधिगम को प्रभावित करने वाले निम्न में से कौन से कारण तो यानी कि अधिगम को जो पर्यावरणीय कारण है, तो वो होगा विद्यालय। तो जो हमने 30 क्वेश्चन देखे, यानी कि 4 जनवरी 2022 के जो 30 क्वेश्चन देखे CDP के, उनके आंसर देखे और आपने आंसर को
ध्यान से देखा, तो इसलिए इससे आपको आने वाले पेपर में मदद मिलेगी। तो चलिए, और एक चीज़, आप क्या ना वीडियो को लाइक नहीं करते, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।